3 साल से आंध्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ मालूम है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि बस सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम। माइक के आगे आकर जय जवान जय किसान बोलेंगे के लिए वही फॉल्स प्रॉमिस है। सब लोग सड़क पर आ चुके हैं। कितना देर इंतजार करेंगे आप? 40,000 रुपीस पर ईयर उन लोगों को हटाने से ही आंध्र प्रदेश का न्याय होगा। नमस्कार, इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ। जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा कि एक बार फिर किसान जो है केंद्र सरकार पर हमला करते हुए जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गया। और इस बार जो किसान है वो है अमरावती किसान, यानी अमरावती फार्मर्स, जिनका ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आप तमाम आगे देख सकते हैं कि महिलाओं की एक अच्छी खासी भागीदारी है, यानी महिलाएं इस बार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह जो फार्मर्स हैं उनके अधिकारों को जो है सुनिश्चित किया जाए। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के ये लोग इतनी दूर से जो कह सकते हैं दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोग यहाँ पर? हम आंध्रा से आए हैं, पर्टिकुलरली अमरावती से। अमरावती आपको मालूम है ना, ये आंध्र प्रदेश का राजधानी है। तब जगन मोहन रेड्डी पावर में आया, वो क्या किया, अमरावती कैपिटल नहीं होगी, मैं आंध्रा को 3 कैपिटल्स देंगे। ये सारी किसानों ने कैपिटल के लिए उनके लैंड दिया, सिर्फ पैसा नहीं लिया, गवर्नमेंट को मुफ्त में दिया। क्योंकि अच्छा हमको एक राजधानी होगी, नया स्टेट है ना, राजधानी होंगे, हम सब डेवलप होंगे, ऐसे सोचकर ये सब लैंड दिया, उनका फर्टाइल लैंड। तो गवर्नमेंट चेंज हुआ, सो गवर्नमेंट यूजुअली पॉलिसी कंटिन्यू करना है, अच्छे पॉलिसी है तो कंटिन्यू करना है। लेकिन जगन उनको CBN नहीं पसंद है, चंद्रबाबू नायडू नहीं पसंद है, इसलिए यही एक रीज़न है क्योंकि वो अमरावती को किल करना चाहता है। क्योंकि अमरावती क्या है, वो चंद्रबाबू नायडू का ब्रेन चाइल्ड है। कैसे वो हैदराबाद डेवलप किया, ऐसे ही आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी चाहिए, ऐसा अमरावती प्लान किया। तो अब आप आज दिसंबर 17 है और 3 साल हो गया कि जगनमोहन रेड्डी का सरकार ये निर्णय किया था 3 कैपिटल। हम 3 साल से आंध्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे बात नहीं सुन रहा है, सिर्फ 3 कैपिटल्स बोल के आगे जान रहे हैं। आगे तो अमरावती नहीं डेवलप कर रहे हैं, वाइजैग नहीं डेवलप, किसी स्टेट को, किसी शहर को डेवलप नहीं कर रहे हैं। और हम इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए आगे, तब ये गवर्नमेंट आकर 3 साल हो गए, हम 20 साल पीछे गए। लगता है जब राज्य सरकार नहीं सुन रही है तो केंद्र में जब आप दिल्ली आए चल के जंतर मंतर, यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि मोदी ने आंध्रा आके अमरावती राजधानी को शंकुस्थापन किया, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आंध्रा में ऐसा हो रहा है, ये सरकार है को केंद्र सरकार है, उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हो रहा है सब कुछ मालूम है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि बस सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम। इसलिए हमको इतने किसानों से स्पेशल ट्रेन में आकर या हमारे बात सुनो, क्योंकि हाई कोर्ट भी वर्डिक्ट दिया कि अमरावती राजधानी है, राष्ट्र सरकार को उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अमरावती को डेवलप करना है, यही बात सुप्रीम कोर्ट भी बोला। बट हमारा सरकार नहीं सुन रहा है ना, सो हाँ, इसलिए हम दिल्ली आके केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, आप भी एक बात बोलो, आप बोलो तो वो सुन लेंगे। आप आकर हमारा राजधानी को बिल्ड करने के लिए जगन सरकार को बोलिए। आपकी फ्रेंडशिप है तो वो बाद में देखे, वो नहीं पूछ रहे हैं। बट हमारे इतने किसानों के जिंदगी है ये, उनका खेत है, उनका जिंदगी दिया राष्ट्र के लिए, और अब क्या हुआ, उनके पास कुछ नहीं है। अभी मौजूदा सरकार में हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहे वो हमने पिछले 2 साल पहले देखा, किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। खास तौर से लगता है कि किसान जो इस देश को बनाते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सब पॉलिटिशियन है ना, माइक के आगे आकर जय जवान जय किसान बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो कुछ नहीं कर रहा है ना। बिकॉज हम भी देखा कितने यूपी से और पंजाब से, हरियाणा से कितने लोग वो MSP और 3 कानून बिल है ना, वो बिल के 700 किसान शहीद हुए थे। 700 किसान शहीद हो जाते हैं, सरकार तब भी होश में नहीं आते हैं, क्योंकि तब अभी इलेक्शन नहीं है ना, फिर और 1 वर्ष में 1 साल में आएगा ना, तब फिर लोग आएगा, वो सब लोग याद आएगा वोट के लिए, तब वो बोलेगा अच्छा हम ये करेंगे, हमको वोट डालो, नहीं तो हम पावर में आते तो हम राजधानी डेवलप करेंगे, ऐसी बात करेगा। ये तो वोट के टाइम बड़े वोट के टाइम में ये लोग है ना, वो याद आता है सिर्फ वोट के लिए, वही फॉल्स प्रॉमिस है। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब तस्वीर ऐसी देखते हैं तो लगता है कि
सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हम ये बोलते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, बट सच में ये नहीं है ना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी कब याद आता है, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के समय में भी याद आता है, दूसरे समय पर कुछ भी लोग नहीं याद आते कुछ। इट्स ऑल सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए। वोट होते ही कुछ और जो है बातें हो जाती हैं। आप लोग यहाँ चल के आए इतना, अभी लगता है जो केंद्र सरकार है वो आपकी बात सुनेगी, जब राज्य सरकार ने आप लोगों को नजरअंदाज किया? विश्वास करते हैं कि मोदी जी हमारा बात सुनेंगे, लेकिन इतना देर हो चुका है मोदी जी। 3 साल से हम महिलाएं, बाल बच्चे, बड़े लोग, सब लोग सड़क पर आ चुके हैं। कितना देर इंतजार करेंगे आपके वादा के लिए, आपका वादा निभाने के लिए? हम इंतजार कर रहे हैं आपका वादा निभाने के लिए, इसलिए हमने दिल्ली आया था जंतर मंतर में। और कितने देर हमको इंतजार करेंगे, ये प्रश्न पूछने के लिए आया था। हमको निराश मत करिए आप सभी पार्टी लोग, और कांग्रेस पार्टी भी। अभी तक जो वादा हमसे जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी से मिला था हमने, उन्होंने तो वादा दिया कि हम अधिकार में आते ही आपको राजधानी अमरावती राजधानी एक राजधानी का निर्माण करेंगे, और उसके अलावा जो स्पेशल स्टेटस हमको देने के लिए वादा दे चुके हैं वो भी हमें पूरा करेंगे बोला था। लेकिन इतने दिन हो रहे हैं राहुल जी, एक भी बड़े लोग कांग्रेस पार्टी से हमारा राजधानी के पास नहीं आया, हमारा किसानों से नहीं मिला। क्या कर सकते हैं हम छोटे लोग हैं, आप तो बड़े हैं। आपका राजकीय स्वार्थ के लिए, आपके राजकीय लाभ के लिए आप करने के लिए बोल रहे हैं। इसी तरह हमका जगन मोहन रेड्डी भी कहा है कि हम आते ही अमरावती का राजधानी का निर्माण करेंगे, लेकिन अधिकार में आते ही बात फटल गया। वो कह रहे हैं कि 3 राजधानी बनाने का बात कर रहे हैं। हम क्या करें? आंध्र राष्ट्र कितने दिनों से इस बेरोजगार युवता क्या देंगे आपको? अमरावती राजधानी वो 20,000 फैमिली से जो खेत दे चुके हैं, अपना जीवनाधार खेत दे चुके हैं उन लोगों को। 34,243 एकर्स हमारे पास और कुछ भी नहीं मिला। एक एकड़ के लिए हमको मिलता है 40,000 रुपीज़ पर ईयर। वो 40,000 में हम बाल बच्चों को कैसे पढ़ेंगे? हम बड़ों को क्या देंगे? हम बच्चों को क्या देंगे? हम क्या खाएंगे? एक बार सारी राष्ट्र की मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता और राजकीय पार्टी भी सोचना है कि इसी तरह आपके राष्ट्र में हो तो आप ऐसे ही चुप हो जाएंगे। हम आपका मदद मांगने के लिए आए हैं। आप भी केंद्र प्रभुत्व पर दबाव डाल के हमको राजधानी बनाने का, और उस जगन मोहन रेड्डी प्रभुत्व को आपको हम मानते हैं कि वो सुधारने वाले नहीं है। उन लोगों को हटाने से ही आंध्र प्रदेश का न्याय होगा, आशा करना ही हमारे पास है। और इस तरह सड़क पे आकर हम दिल्ली कभी नहीं आया। हमारे जो पैसा मिलता है यहाँ, हमारा 40,000 पर ईयर मिलता है, उसी पैसे से हमारा परिवार का संभालना है और ये उद्यम करना है। और कोर्ट को भी, हाईकोर्ट में कितना पैसा हमको खर्च होता है आपको नहीं मालूम, और सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। गवर्नमेंट के लिए तो प्रजा का पैसा है, लेकिन हमारे पास तो वो जो हमारा खेत के लिए मिलता है 1 एकड़ पे 40,000 वही है। उसी पैसों से, उसी दम से, और न्याय हमारे पक्ष के उसी नमक से हम ये फाइट कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से विनती है कि जल्दी आप डिसीजन लीजिए, हमारा न्याय कीजिए। महिलाएं हैं, देखिए आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो अपने क्षेत्र का अमरावती लगातार नारों का जो है एक तरीके से नारे लगा रहे हैं कि अमरावती जिंदाबाद। और तमाम वो कोशिश इनकी जो है केंद्र सरकार से है कि जो इनकी मांगे हैं, जो इनके राज्य सरकार से मांगे, केंद्र सरकार से मांगे, वो पूरी की जाए।